न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों को एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। देखो इधर क्या है न्यूक्लियर फिजन, बहुत क्लियरली न्यूक्लियर फिजन स्प्लिट्स हैवी एटम्स लाइक यूरेनियम इनटू लाइटर वंस। मतलब क्या है कि हैवी एटम्स को, देखो यहां पर हैवी एटम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दे रहा है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजन में। फिजन को समझिएगा, ठीक है। तो कह रहा है यूज्ड इन करंट रिएक्टर, मतलब जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वहां। वाइल न्यूक्लियर फ्यूजन, और बात करते हैं फ्यूजन की, वर्ड देखिएगा बच्चे, फ्यूजन की बात कर रहा हूं, फिजन हो गया, अब बात करते हैं फ्यूजन की। कंबाइंस लाइट एटम्स, मतलब इस वाले का उल्टा, हल्के लोगों को ऐड करता है, ठीक है ना। देखो लाइक हाइड्रोजन इनटू हैवियर वंस, मतलब हल्के हल्के न्यूक्लियस को जोड़कर हैवी न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, इसका यूज क्या है, पावरिंग स्टार्स, मतलब तारों को रोशनी ऐसे मिलती है, हल्के हल्के एटम्स जुड़ करके बड़े एटम बना लेते हैं, हल्के हल्के न्यूक्लियस जुड़ करके बड़े न्यूक्लियस, ठीक है। ऑफरिंग फ्यूचर क्लीन एनर्जी, अब आज की डेट में न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी, मतलब कह रहा है बोथ प्रोसेस, चाहे फ्यूजन का हो चाहे फिजन का हो, चाहे फिजन हो ये FISSION, चाहे फ्यूजन हो, दोनों ही बच्चे, ठीक है ना। कह रखा है कि ऑफरिंग फ्यूचर क्लीन, बोथ रिलीज इमेंस एनर्जी, दोनों ही बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकालती है, चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, ठीक है। बट फ्यूजन, यहां देखो, बट फ्यूजन, फ्यूजन क्या है, फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियस ऐड होकर बड़े बनाते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस ऐड होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। क्या कह रखा है, बट फ्यूजन, यहां देखो तो कह रखा है याइल्ड्स फॉर मोर पर रिएक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना, ज्यादा तेजी से रिएक्शन करते हैं जो फ्यूजन होते हैं, एंड प्रोड्यूस लेस हाजार्डस, हाँ एक और देख लीजिएगा, कह रखा है बट फ्यूजन याइल्ड्स याइल्ड्स फॉर मोर, ज्यादा लाभदायक है, कौन, फ्यूजन, फ्यूजन, फिजन नहीं, फ्यूजन जिसमें एड अप होता है, एड ऑन होता है, वो ज्यादा याइल्ड्स लाभदायक है, ठीक है ना। एंड प्रोड्यूस लेस हैजार्डस वेस्ट, और इनमें उतना वेस्ट नहीं बनता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होता। दाव यद्यपि इट रिक्वायर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन ये जो आपका फ्यूजन है एड ऑन वाला, ये वाला जो प्रोसेस है बच्चे, ये वाला, इसमें अधिक टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। प्रैक्टिकली फ्यूजन इज सिग्निफिकेंट साइंटिफिक चैलेंज, फ्यूजन एक बहुत बड़ा साइंटिफिक चैलेंज है, इजी नहीं है फ्यूजन कराना। अब आइए दोनों को अलग अलग थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको न्यूक्लियर फिजन को क्या कह रहा है, प्रोसेस देखो, कह रखा है ये हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस फिजन, तोड़ने वालों की बात कर रहा हूं जिसमें बड़े न्यूक्लियस टूट करके छोटे छोटे न्यूक्लियस बदल जा रहे हैं। कह रखा है ये हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन, मतलब बड़े बड़े इस पर न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग करते हैं बच्चे ये यूरेनियम्स पर, और ये टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है ना। फिर कह रखा है कॉजिंग इट स्प्लिट इंटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियस प्लस न्यूट्रॉन एंड एनर्जी, मतलब एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है तो फिर न्यूक्लियस बनता है प्लस न्यूट्रॉन बनता है, एनर्जी बनता है। फिर क्या कह रखा है, एनर्जी रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जब न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है तो बड़े अमाउंट में एनर्जी निकालता है, ठीक है ना। अब क्या, बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ए लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब जब एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है तो छोटे छोटे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन जाते हैं वेस्ट के तौर पर, ठीक है ना।